सबसे पहले क्या करना है, गिटहब। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, गिटहब पे काम करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या डाउनलोड करना होता है, गिटबैश। गिटबैश पे जाना निशान, गिटबैश, गिटबैश पे जाना है और 64 बिट इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। क्या, गिटबैश है ना, 64 बिट डाउनलोड कर लेना, अपने सिस्टम में क्या कर लोगे, उसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, डेस्कटॉप पर आओ, डेस्कटॉप पर आना, मिनिमाइज करो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो। आपके में एक ऑप्शन आ रहा होगा गिट बैश हेयर का, देखो आ रहा है, देखो गिट बैश हेयर, नीचे देखो, नीचे दिख रहा है गिट बैश हेयर, इस पे क्लिक कर दो। तो आपके में एक ये कमांड ओपन हो जाती है, देखो, है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारे में गिट बैश हो गया है। सबके में इतना काम हो गया, यस सर। सबके में हो गया इतना, सर सारे स्टूडेंट के में। इंस्टॉलिंग के बीच बीच में भी कुछ वो टिक विक करने हैं क्या कहीं पे सर, इंस्टॉल करने में? अरे कुछ नहीं करना है, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। करते जाओ, अच्छा अच्छा ठीक जो है कहता सर। जाए वो करते जाओ, बस नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, उसमें कुछ है नहीं ऐसा। हाँ, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, उसमें ऐसे पंगे नहीं है आपको करना परेशान होना पड़े। इसी तो मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग खुद कर लो। हाँ, अब कहानी सुनो। तो कहानी ये है कि आप लोग अपना प्रोजेक्ट बना रहे होगे डिजाइनिंग का। कहानी तो मैंने आप लोगों को पहले भी सुनाई थी, याद है ना, कि गिटहब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान निशांत ने अपना कोई बनाया प्रोजेक्ट, निशांत प्रोजेक्ट कहाँ दिखाना, जो आपने बनाया था वेब डिजाइनिंग पे, गिट बेस को बंद कर दो, इसको बंद कर दो, लोकल पे दिखाओ फोल्डर कहाँ आपका, फोल्डर वेब डिजाइनिंग वाला, वो जो वेबसाइट बनाई है अपने HTML और CSS पे। हाँ, ओपन करो उसको। अब सब एक मिनट देखो, ये इसकी वेबसाइट है, उसको ओपन करना है, इसका इंडेक्स वाली फाइल ओपन करो। ये इसकी वेबसाइट है जो इसने बनाई है। अब मान के चलो इस पे इसको और काम करना है ना, मानो डेली काम करता जा रहा है इस पे, और गलती से इसका सिस्टम की हार्ड डिस्क खराब हो गई, तो सारा कुछ चला गया, सारा कुछ चला गया ना। फोल्डर में आना निशान, फोल्डर में, तो इसका जो फोल्डर था, फोल्डर दिखाओ, फोल्डर फोल्डर, इसका जो फोल्डर था, मतलब पूरा डेटा चला गया। पूरे डेटा के चक्कर में क्या हुआ, इसकी वेबसाइट भी चली गई। अब निशान दोबारा से पूरी मेहनत करेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सबको करनी पड़ेगी मेहनत। तो अब क्या करें इससे हम बच सकें, तो है ना, इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, गिट हब, है ना। जब देखो लाइव, तो आप लाइव हम कब करेंगे सर्वर पे, जब आपकी पूरी वेबसाइट बन जाएगी तभी तो लाइव करते हैं। अब हम डेली काम करना है, हमें डेली अपलोड करना है। जैसे अभी निशान डेली काम करे अपनी वेबसाइट में और डेली उसको सर्वर अपलोड कर दे जब तक बन ना जाए, है ना। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है गिटहब हमारा। अब इस वेबसाइट को हम गिटहब पर अपलोड कैसे करते हैं, और उसमें डेली डेली काम कैसे करेंगे, डेली चेंजेस कैसे करेंगे, है ना, वो भी सीखेंगे। तो पहला काम हमारा क्या होगा, गिटहब पर इस फोल्डर स्ट्रक्चर को अपलोड कैसे करेंगे। ठीक है, जब अपलोड हो जाएगा फिर हम उसमें आगे काम और देखेंगे कैसे आगे काम करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर आना होगा। तो इसलिए मैंने निशान से क्या कहा कि आपका प्रोजेक्ट वाला फोल्डर कहाँ है, आप उसके अंदर आ जाओ। तो ऐसे ही आप सबके फोल्डर होंगे, आप सबके भी फोल्डर होंगे ना, तो आप लोग भी अपने फोल्डर के अंदर आ जाना। ठीक है, आप सब लोग भी अपने फोल्डर के अंदर आ जाओ। जैसे निशांत आ गया ना, ऐसे आप लोग का भी फोल्डर होगा ना, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, है ना। तो आप भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ, फोल्डर के अंदर। वैसे तो आज हमें आप लोगों की वेबसाइट देखनी थी, मगर चलो गिटहब वाला काम करा दें, वो जरूरी है। तो आ गए सारे लोग अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर, रिप्लाई यस तो दो। सर। आ गए। अब क्या करना है, राइट क्लिक करना है और गेटवे शेयर ओपन कर लो। राइट क्लिक करो फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर आके, गेटवे शेयर ओपन, तो हमें डायरेक्ट वो पाथ मिल जाएगा। फुल स्क्रीन कर दो इसकी, फुल स्क्रीन थोड़ा जूम कर दो उसको। तो देखो वो पाथ मिल गया मुझे सीधा डेस्कटॉप के अंदर, बूट स्टैप प्रोजेक्ट। तो डायरेक्ट गिट गिट की मदद से क्या हुआ, हम डायरेक्ट उस फोल्डर के अंदर आ गए ना। तो फिर मैंने क्या करना पड़ता, CMD पे CDD करना पड़ता। गिट बेस से एक यही फायदा है कि डायरेक्ट हम उस फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर आ गए।
अब मुझे क्या करना है, अपना ये फोल्डर, अपनी ये सारी फाइलें गिटहब पर पहुंचानी है कि कल को मेरे सिस्टम में कुछ भी खराबी आ जाए तो मेरा डेटा तो बचा रहे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, गिटहब की कुछ कमांड चलानी होती हैं। ठीक है, गिटहब की कुछ कमांड हमें चलानी होती है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, गिटहब पर अपलोड करेंगे। क्रिएट, चलो पहली कमांड लिखो, गिट कॉन्फिग, स्पेस देके कॉन्फिग, कॉन्फिग FIG, हाँ सही है, FIG आएगा, स्पेस देके। अब इनको नोट मत करना, पहले आप देखो, माइनस माइनस ग्लोबल, साथ में लिखना ग्लोबल, ग्लोबल, फिर स्पेस देके यूजर डॉट ईमेल, ईमेल, फिर स्पेस दो, फिर डबल कोट का साइन लगाओ। अब उसके अंदर अपना ईमेल डाल दो और बंद कर देना डबल कोट। अपना ईमेल कौन सा वाला, जो आपने गिटहब पर बनाया था वो वाला ईमेल डाल दो, ईमेल। अब बंद कर दो, पूरा डालना, जीमेल पूरा पूरा है ना, पूरा gmail.com पूरा। अब बंद कर दो डबल कोट के अंदर और एंटर दे दो, एंटर दे दो, तुम वेट करो, हाँ ठीक है। अब हम दूसरी कमांड चलाएंगे, सेम कमांड दोबारा चला देना, बस जहाँ ईमेल की जगह यूजर नेम करना होगा, ईमेल लिखा है ना, वहाँ पर नेम कर दो, यहाँ पर नेम करना होगा, यूजर नेम। अब देखो यहाँ पर नेम कौन सा आएगा, अब गिटहब पर चलना, गिटहब पर आओ, जो लॉगिन कर लिया होगा ना, हाँ, तो देखो राइट साइड में जो लोगो दिख रहा है, लोगो ऊपर, यहाँ इस पर क्लिक करो, एरो पर क्लिक करो, आपको नाम दिख रहा है इसका, ये नाम जो आपने बनाया होगा, यूजर नेम, जो गिटहब पर आपने नाम बनाया होगा ना, यूजर नेम, जब आपने गिटहब क्रिएट किया होगा तो आपसे पूछा गया होगा यूजर नेम यूनिक है, और ये नाम हमारा कैसा है, यूनिक है। यही सेम नाम आपको वहां डालना है, आ जाओ, याद है नाम, ये यही सेम नाम डालो चल के उसमें, इसी में ये डाल दो, ईमेल, ईमेल डाल दो, यहाँ से लिखा हुआ अंदर का, ईमेल की जगह पर डालना है। उससे चलो, माउस से चलो, माउस से नहीं चलेगा, उससे चलाओ ना, एरो से, लेफ्ट राइट एरो चलते हैं ना, इसी से हटा दो, बैक स्पेस दबा दो, अब यहाँ पर ईमेल नेम डालो, सेम डालना, वी कैपिटल था तुम्हारा जो भी था, सेम। देख लो पूरा पूरा नाम देखो क्या था, यही है तुम्हारे साथ पूरा नाम। बड़ी मुश्किल से नाम मिलते हैं, जानते हैं, यूनियन नेम। चलो नाम हो गया, एंटर दे दो, एंटर दे दो। अब ये क्या होगा, गिटहब से हम लॉग इन हो गए एक तरीके से, आप जो मांगे चलो, हमारी गिटहब से कनेक्टिविटी हो गई, गिटहब से क्या हो गया, हमारी कनेक्टिविटी हो गई। अब तो अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा ये फोल्डर है, जो इसका ये फोल्डर है ना, बूट स्टेप प्रोजेक्ट, इस फोल्डर को मुझे बनाना होगा गिट फोल्डर, जिससे हम उसमें डेली काम कर सकें, डेली अपलोड कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हमें कमांड चलानी होती है, गिट इनिट, गिट स्पेस देके INIT इनिट, एंटर दे दो। अब वो क्या बन जाएगा, हमारा गिट फोल्डर बन जाएगा। आना दिखाता हूँ, फोल्डर फोल्डर में आओ, बूट स्टेप वाले फोल्डर में आओ। अब ये देखो, अब देखो उस पे जाओ, व्यू पे जाओ, हेडर में हो जाता है, हेडर में आता है, व्यू पे जाना, ऊपर टॉप पे दिख रहा है व्यू, टॉप पर व्यू, हाँ कहीं से भी चले जाओ, ऊपर 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 व्यू दिख रहा है वो, इस पर क्लिक करो, वो दिख रहा है हिडन आइटम्स, उस पर क्लिक कर दो, हिडन आइटम्स, हाँ वो दिख रहा है, वो है इसी पे, इसी बगल में, बगल में, अरे बगल में था हिडन आइटम, नीचे देखो नीचे, हाँ हिडन हाँ इस पर क्लिक कर, देखो दिख रहा है सबको गिट, दिख गया गिट नाम का फोल्डर। तो अब So, हमारा ये गिट नाम का फोल्डर बन गया। ठीक है, अब आ जाओ कोड में, पहले इतना आप लोग कर लो, आप लोग भी इतना लिख लें पहले, और सही से डालना ईमेल और यूजर नेम। अगर आपने ईमेल और यूजर नेम सही नहीं डाला तो ये आपके में एरर दे देगा, है ना, आपसे बोलेगा कि यूजर नेम सही डालो। इतना हो जाए तो बताना मुझे, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। और जिसका नहीं चले परेशान नहीं होना, रिकॉर्डिंग में कर ही रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा, आप बाद में भी देख सकते हो।
यूजर ईमेल आप लोग अपना डालोगे, यूजर नेम आप लोग अपने गिटहब का डालोगे, बताया था ना यूजर नेम, वही आपको डालना है। चलो अब हमें क्या करना होगा, इतने के बाद अब हमें स्टेटस चेक करना है। अब लिखो गिट स्टेटस, लिखो गिट स्टेटस, स्टेटस एंटर दे दो। अब देखो आप कुछ यहाँ पे दिखेगा अभी, देखो क्या दिख रहा है आपको, ग्रीन फाइल रेड फाइल दिख रही है, और क्या लिखा अनट्रैक्ड फाइल। अभी आपकी ये फाइलें क्या है, रेडी नहीं हुई हैं गिटहब पर जाने के लिए, आप लोगों की ये फाइलें अभी रेडी नहीं हुई है। तो क्या करना होगा, हमें इन फाइलों को रेडी करने के लिए क्या करना होता है, एक कमांड चलानी होती है गिट ऐड। देखो गिट ऐड, ऐड स्पेस देके डॉट, डॉट स्पेस देके डॉट एंटर दे दो। अब ये क्या करेगा, आपकी सारी फाइलों को रेडी कर देगा। दिखाओ दोबारा, दोबारा लिखना गिट स्टेटस। देखो अब आपकी सारी फाइलें ग्रीन हो चुकी होंगी, तो होगी सारी फाइलें ग्रीन। तो पहले मैंने क्या यूज किया, पहले आपको मैंने दिखाया स्टेटस से, क्योंकि देखो अभी फाइलें तो अपने ऐड की नहीं थी, तो पहले मैंने आपको दिखा दिया देखो स्टेटस का मतलब क्या होता है। फिर हमने क्या किया, उन फाइलों को ऐड किया, गिट ऐड डॉट, कर लें आप लोग इतना काम, गिट स्टेटस चला कर देख लो, फिर गिट ऐड डॉट कर लो। सर। हाँ जी, सर सर अभी सारे पेजेस बने नहीं है तो? बोलो बोलो, आवाज आ रही है। अभी सारे पेजेस बने नहीं हाँ है तो क्या फाइल हुआ, के। जितना उतना अपलोड करो ना। अरे ओके। देवी जी, पूरी गिटहब की कहानी सुना दी। गिटहब का मतलब क्या है कि हम डेली काम करेंगे, डेली अपलोड करेंगे पेजों को। ओके सर ठीक है। गिटहब का मेन काम तो यही है ना, कि डेली आप काम करो, डेली अपलोड करो। मानो आपने इतना काम कर लिया, अभी अभी आपका सिस्टम की हार्ड डिस्क खराब होगी, फिर आप क्या करोगे, डेटा रहेगा आपके पास, कुछ नहीं रहेगा ना। और गिटहब पर इतना आज अपलोड कर जी। लोगी, है ना, और कुछ हो गया तो डेटा तो इतना तो बचा रहेगा। अब मान के चलो आपने कल काम किया और आज आपने फोल्डर गिटहब पर अपलोड कर लिया, तो फिर जब कल आप अपलोड करोगी ना, तो फिर सिर्फ उतना ही अपलोड होगा जितना आपने नया काम किया है, पूरा अपलोड नहीं होगा, सिर्फ वही अपलोड होगा जिसमें आपने काम किया है। तो सिखाऊंगा अभी, कहूँगा पहले फोल्डर तो पहुंचाना पड़ेगा ना। यस सर। तो सारे लोगों ने कर लिया गिट ऐड डॉट और गिट स्टेटस, यस सर, हो गया सर। हो गया। चलो अब देखो, अब नीचे आओ, अब थोड़ा और ऊपर ले जाओ। अब हमें क्या करना हो, कमेंट करना होता है, नीचे 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 लाओ, थोड़ा और नीचे ले लो, बता दो, और स्क्रॉल कर लो, ऊपर ऊपर ले जाओ ये कमेंट को, कमेंट कर लिख रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं वो। हाँ बस चलो, अरे उसमें वो ये चलो स्लो यहाँ लिख लो। देखो गेट कमेंट, गिट स्पेस दे कमिट, सी ओ कमिट, सी ओ डबल एम आई टी, सी ओ डबल एम आई टी, सी ओ डबल एम आई टी, गिट कमिट माइनस के एम, स्पेस दे के माइनस के एम आएगा, माइनस के एम, और फिर स्पेस दो, डबल कोट में कुछ भी टाइप कर दो। कमिट का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या कमिट कर रहे हैं, तो कुछ भी लिख दो, हेलो हेलो कुछ भी, हेलो कुछ भी लिख दो। कमिट आपको कब समझ में आएगा, जब हम दोबारा अपलोड करेंगे फाइलों को, जो फाइल में आप काम करोगे ना उसको दोबारा सर्वर पर अपलोड करेंगे, तब आपको समझ में आएगा गिट कमिट क्या होता है, गिट स्टेटस क्या होता है। एंटर दे दो, गिट कमिट हो गया, देखो कमिट हो गया। अब जिसका ये गिट कमिट नहीं होगा ना, उसकी में एरर आ जाएगी, उसने अगर सही ईमेल आईडी पासवर्ड डाली होंगी तो। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक काम रेडी हो गया। इनको कमेंट दिखा दो, लिखी कमांड उसकी, गेट कमेंट वाली कमांड आप लोग देख लें। इतना चला के देख रहे हैं आप लोग।
कर लिया इतना काम। गिट कमिट माइनस के एम और डबल कोट के अंदर हेलो कमिट कर दो बस अभी। कर लिया इतना काम। यस सर। चलो अब नीचे आ जाओ। अब मैं क्या करना पड़ेगा, हमारी सारी फाइलें रेडी हो गई। हमारी सारी फाइलें क्या हो गई, रेडी हो गई। अब हमें चलना होगा कहाँ पर, गिटहब पर चलना होगा, है ना। और वहाँ पर एक जगह लेनी होगी और उस जगह के अंदर हमें अपनी फाइलों को रखना होगा। ठीक है, तो गिटहब पर आ जाओ। गिटहब पर आ जाओ। हाँ अब देखो हमें जगह कैसे लेंगे, तो आपको दिख रहा है ना साइड में लिखा हुआ क्रिएट रिपोजिटरी, दिख रहा है सबको ग्रीन कलर का, है ना। तो हमें एक जगह लेनी होगी, तो उस पर क्लिक करो, है ना। अब देखो यहाँ पे कह रहा है नाम के लिए, तो आप नाम डाल दो, बूट स्टेप प्रोजेक्ट, जो भी आपको नाम, कुछ भी नाम रख सकते हो आप, जो आपका मन करे। आप कुछ भी नाम रख लो जो आपका मन करे। ठीक है, अब नीचे आओ। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल दो जो आपका मन करे। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल दो जो आपका मन करे। ठीक है, अब देखो आप चाहते हो कि ये पब्लिक रहे या प्राइवेट रहे, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, है ना। प्राइवेट कर लोगे तो आपके आपके अलावा कोई और कोई देख नहीं पाएगा, किसी को आप भेज नहीं पाओगे। ठीक है, तो पब्लिक ही ठीक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ नीचे आओ, क्रिएट कर लो। पब्लिक ही ठीक है, कुछ नहीं होता उसमें। नीचे आ जाओ, अब बना लो रिपोजिटरी, क्लिक कर लो। आपने क्या किया, ये गिटहब पर हमने एक जगह ले ली। उस जगह का नाम क्या है, ये लिखा है ना देखो, बूट स्टेप, जो नाम लिखा है इसने। कर लिया इतना काम सबने, सबने जगह ले ली, परचेज जगह ले ली सब लोगों ने। यस सर। बोलो। हाँ चलो अब देखो हमने इतनी यस कमांड चला ली है, देखो गिट इनिट हो गया, गिट ऐड हो गया, गिट कमिट तक हमारा काम हो गया। अब हमें तीन कमांड चलानी है। पहली लिखिए गिट ब्रांच। अभी हम देखो मास्टर के अंदर है, हमें किसके अंदर आना होगा, मैन के अंदर आना होगा। फिर लिखा है गिट रिमोट एड ओरिजिन, है ना। और फिर हमारा वो दिया है जगह का नाम, है ना, जो हमारी जगह है उसका पाथ दिया है गिट रिमोट एड ओरिजिन में। तो हमें उस अपनी जगह के अंदर लेके आना है उसको, और फिर हम क्या करेंगे, गिट पुश करेंगे। पुश मतलब पहुंचाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, मैन के अंदर आएंगे, फिर हम अपने फोल्डर के अंदर आएंगे। फोल्डर के कैसे आएंगे, गिट रिमोट लिखा है ना, गिट रिमोट एड ओरिजिन, ये हमारी लिंक है। जो फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया ना आपने रिपोजिटरी, उसकी ये लिंक दी गई है ना। तो चलो देखो, चल के गिट ब्रांच कॉपी कर लो, यहीं से कॉपी करते जाओ, वहाँ पेस्ट करते जाओ। अब पहले सब देख लो फिर करना, मैं पेस्ट कर दो जाके। तो देखो अभी आप मास्टर में हो, तो दिख रहा है मास्टर, ये को बूट स्टेप प्रोजेक्ट मास्टर, है ना। अब मैन के अंदर आ जाओगे, एंटर दो, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, राइट क्लिक करके, हाँ पेस्ट कर दो, पेस्ट, एंटर दे दो। हाँ अब वहां से कॉपी करो गिट रिमोट, जिससे हम गिट में तो आ गए, अब गिट के उस फोल्डर के अंदर आएंगे जो हमने बनाया है। वो किससे आएंगे, हम गिट रिमोट एट ओरिजिन मास्टर से आएंगे। पेस्ट कर दो, एंटर दे दो। देखो इसने बनाया ना, देखो देखो इसके फोल्डर नाम ये तो है, ये लिखा हुआ है इसने, ये टॉप यूनिवर्सिटी, है ना। ये इसकी पूरी लिंक हो गई है ना। ये लिंक किसी को भेज सकता है, ये लिंक दिख रही है आप लोगों को, ये लिंक किसी को भेज सकता है, वो उसके में खुल जाएगा फोल्डर ये पूरा, अब वो डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, अब जैसे मांगे, चलो सिंपल है ना, आपको
आपने किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, उन्होंने आपको टास्क दिया, आपने टास्क बना लिया, उसने कहा गिटअप पे मुझे लिंक भेज दो, तो आप क्या करोगे? गिटअप पे पहले फोल्डर अपलोड करोगे, एक जगह लोगे, वो जगह की जो लिंक होगी उस जगह के अंदर आप अपने एक फोल्डर अपलोड कर देना, और ये लिंक आप उसको दे देना, और जैसे वो इस लिंक को ओपन करेगा उसको आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, आप वहां से पुश कर लो। हाँ, अब देखो, अब सब लोग यहाँ देखो, जैसे मैंने आप लिखा गिट पुश, तो अभी देखो मेरे पास वो आ गया होगा पासवर्ड के लिए, वो देखो बगल में नीचे आया, टॉप पे देखो, नीचे देखो, नीचे देखो नोटिफिकेशन नीचे आ रहा होगा, देखो नीचे देखो, हाँ यही आ गया, नीचे देखो, हाँ इस पे क्लिक करो, देखो सब लोग, जैसे ये वन टाइम के लिए आएगा, ये जो नोटिफिकेशन जो आ रहा है ना वेरिफिकेशन, ये वन टाइम के लिए ही आएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हम इस पे क्लिक कर देंगे, साइन इन विद ब्राउजर पे क्लिक कर दो। अब एक ब्राउजर ओपन होगा, उस पर वेरिफिकेशन होगा, देखो जा रहा है, देखो दिख रहा है ब्राउजर, देखो अपने आप नीचे, सब देख लो, ये ओपन हो गया। अब उस पर क्लिक करो, ऑथराइज पे क्लिक कर दो, ग्रीन वाले पे। हाँ, अब पासवर्ड डालो जो आपने बनाया था गिटहब पर। पासवर्ड वही डालना जो आपने गिटहब बनाते टाइम में डाला था, ईमेल पासवर्ड। हाँ, हो गया, सब लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। चलो अब उस पर आ जाओ, गिटहब पे आओ, अपने गिटहब पे आओ। अब देखो फाइल अपलोड हो रही हुई, गिटहब पे जाके देखो, नीचे 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 गिट पे, अपने गिट पे, अपने गिट पे जाके देखो नीचे, हाँ इसी पे फाइल अपलोड हो गई, देखो सारी फाइल अपलोड हो गई, सब लोग यहाँ पे देखो, ये हो गई, देखो सारी फाइल अपलोड। अब ये वेरिफिकेशन सिर्फ वन टाइम के लिए हुआ था, इसकी सारी फाइलें देखो अपलोड हो गई, आगे लास्ट में लिखा हुआ, और कमांड वापस आ गई, लिखा आ गया 100%। सब लोग देख लो, इसकी सारी फाइलें क्या हो गई, अपलोड हो गई गिटहब पर। अब हम कहाँ चलेंगे? गिटहब पर चलेंगे, गिटहब पर आ जाओ, और इसको रिफ्रेश करो, इसी को रिफ्रेश करो जो आपने जगह ली थी, बस अब यहाँ आपको दिख जाएगा, देखो सब लोग, दिख रहा है सबको, पूरा फोल्डर आ गया, देख लो आप लोग, पूरा अपलोड हो गया गिटहब पर। ये अब इतना इनको दिखा दो जो भी काम करें, ये हो गया पूरा हमारा गिटहब पर अपलोड। आप लोग इतना काम जल्दी करें। अब देखो हमारा गिटहब पे फोल्डर अपलोड हो गया, सबको दिख रहा है। अब मान के चलो, क्या नाम है, निशांत ने आज कुछ काम किया, निशांत ओपन करो उस प्रोजेक्ट को अपने वीएस सबलाइन पे, निशांत ने सबलाइन पे कुछ काम किया, गिटहब पे तो पहुंच गया, उसके बाद सबलाइन ने, निशांत ने अपने प्रोजेक्ट पे कुछ और नया काम किया। अब देखो वो सारा काम कैसे जाएगा दोबारा से, क्या हमें दोबारा से सारी ये कमांड चलानी पड़ेगी क्या? तो वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, अब सब समझना यहाँ पे पॉइंट। हाँ, तो चलो एक बना दो फाइल पहले निशान, हाँ फोल्डर ओपन कर लो, पहले हाँ फोल्डर ओपन कर लो वाला, अपना प्रोजेक्ट वाला फोल्डर ओपन कर लो। ओपन कर लो बस। अब सब देखे, निशान से मैंने कहा कि निशांत एक बनाओ फाइल लॉगिन नाम की, निशांत से मैंने कहा निशांत एक बनाओ फाइल लॉगिन डॉट एच टी एम एल नाम की। निशांत को मैंने कुछ काम दिया कि एक लॉगिन फॉर्म बनाना है प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, सेव कर लो फाइल को।
login.html, ठीक है, कुछ भी लिख लो उसके अंदर, H1 में लॉगिन लिख लो, सिंपल लिख दो H1 में लॉगिन, सिंपल H1 में लॉगिन लिख दो, अकेला बस बस H1 में लॉगिन। ये हमने किस में लिखा? लॉगिन वाली फाइल में, ठीक है। और फिर मैंने निशान से कहा कि निशान इंडेक्स वाली फाइल पे आना, थोड़ा उसमें चेंज कराने हैं। निशान से मैंने कहा कि इंडेक्स वाली फाइल में थोड़ा चेंज कर लेना। निशान से कहा ठीक है सर, चेंज कर लेता हूँ, है ना। चेंज क्या करना है? वेबसाइट देखो वहाँ पे आर लिखा हुआ, उसको ई करो, ऊपर ऊपर ऊपर, यूनिवर्सिटी वेबसाइट डिजाइन, तो देखो वेबसाइट SITE होना है, SITE, और वो आर वहाँ पे देखो वेबसाइट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, बस सेव कर दो। अब मान के चलो निशांत ने ये 2 काम कर लिए। निशांत से मैंने कहा था कि लॉगिन फॉर्म डिजाइन कर लेना और एक इंडेक्स में थोड़ा काम कर लो, काम कर लिया। अब निशांत से कहा कि चलो आज आज का काम काफ़ी है, अब कल करेंगे। तो अब निशांत क्या करेगा? अगर निशांत सोचा कि अगर इसको गिटहब पे अपडेट कर देता हूँ तो ज़रा ठीक रहेगा। अगर निशांत गिटहब पे अपडेट नहीं करता है तो कल को सिस्टम खराब हो गया तो जो निशांत ने आज काम किया है, जो अभी जो किया है, ये फिर उसको नहीं मिलेगा। पुराना तो मिल जाएगा फोल्डर पूरा, मगर निशांत ने जो अभी ये काम किया ये उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो निशांत क्या करेगा? इसको गिटहब पे अपलोड कर देगा, 2 मिनट का काम रहता है। तो निशांत क्या करेगा? अपने बूट स्टेप वाले प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में जाएगा, फिर से फोल्डर में जाओ, फोल्डर में लोकल पे, डेस्कटॉप पे जाओ, तुम्हारा फोल्डर डेस्कटॉप पे जाओ, फोल्डर में दोबारा फोल्डर में आया, राइट क्लिक करेगा, गिट बैश ओपन करेगा, राइट क्लिक करेगा, गिट बैश ओपन करेगा, फॉन्ट साइज बड़े करेगा। अब देखो निशान, अब देखो अब वहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो सब लोग देखो, मैन लिखा हुआ है, मैन। पहले क्या आता था? मास्टर आता था। मतलब पहले से आप उसके अंदर हो, आपका गिटहब पे अकाउंट बना हुआ है पहले से ही, आपका फोल्डर पहले से ही अपलोड है। बट निशांत क्या कर रहा है? डेली काम करता है, डेली अपलोड करता है। तो निशांत ने आज काम किया, इसको ये अपलोड करना है। तो सिंपल क्या लिखेगा यहाँ पे? गिट स्टेटस चेक करने के लिए। वैसे तो उसको पता है हमने काम किया है ना, वो तो फिर भी चेक करने के लिए है, कुछ नहीं। देखो लिखा आ गया, क्या लिखा आया? मॉडिफाई किया है इंडेक्स वाली फाइल में और एक न्यू फाइल बनाई है। अब समझ में आया गिट स्टेटस का मतलब क्या होता है? समझ में आ गया गिट स्टेटस का मतलब? यस सर। है ना। अभी इसने इन दोनों फाइलों में काम किया है, तो अब क्या करना है? इन दोनों फाइलों को हमें अपलोड करना है। तो देखो वहां पर कमांड भी दी गई है ना। तो क्या लिखेंगे? गिट ऐड स्पेस देके डॉट, तो मतलब ये क्या होगी? हमारी सारी फाइलें रेडी हो जाएंगी। एंटर दे दो, बस बस। अब क्या करेंगे? गिट कमिट कर दो। कमिट करना पड़ेगा ना, क्या काम किया था। देखो गिट कमिट माइनस के एम, गिट कमिट माइनस के एम, डबल कोट में लिखो माइनस के एम, स्पेस देके डबल कोट में लिखो, कुछ भी लिख दो उसके अंदर। हाँ, क्या लिखो? लॉगिन में काम किया लिख दो, लॉगिन में काम किया, लॉगिन वर्क कंप्लीट, कुछ भी लिख सकते हैं। लॉगिन वर्क कंप्लीट एंड इंडेक्स पेज में चेंजेस किए, कुछ भी लिख सकते हैं। ये कमेंट में ये शो होता है गिटहब पर, अभी देखना आप लोग, ये कमेंट गिटहब पर शो होता है ना। एंटर दे दो। अब क्या करना है? गिट पुश करना है बस। गिट स्टेटस, गिट ऐड, गिट कमिट और गिट पुश, काम खत्म। एंटर दे दो, पहुंच जाएगा उस पर गिटहब पे। देखना भैया, अब वो कुछ नहीं करना पड़ेगा, परमिशन वाला काम पहुंच गया। अब गिटहब पर चलो, गिटहब पर आओ, जाके एक बार रिफ्रेश करो उसको, रिफ्रेश करो। अब देखो दिख रहा होगा, देखो दिख गई दोनों फाइलें, इंडेक्स, और देखो लिखा आ रहा है ना लॉगिन वर्क गोइंग, और लिख रहा है ना 25 सेकेंड एगो। और उस पर क्लिक भी कर सकते हो, क्लिक करो लॉगिन वाली फाइल पर, किसी में भी कर दो, दिख भी जाएगा इसने क्या काम किया। देखो दिख रहा है HTML कि इसमें ये काम किया इसने। बैक करो। अब मान के चलो इसको किसी को भेजना है, मानो इसको अपने सर को भेजना है ये प्रोजेक्ट अपना, तो लिखा है ना कोड, वो ये कोड पे क्लिक करो, ये लिंक है, इसको कॉपी कर लो ऊपर, लिंक लिंक हाँ वो दिया, बगल में दिया, कॉपी दिया, तो कॉपी कर लो और किसी को भेज दो। न्यू टैब पे आओ, जो लिंक किसी को भेजेगा न्यू टैब पे आओ, वो क्या करेगा? अपने ब्राउजर पे पेस्ट कर देगा। ब्राउजर पेस्ट करो, जो लिंक है, एंटर दे दो, तो उसके में इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके में सेम चीज ओपन होगी, तो वो क्या करेगा? कोड पे क्लिक करो और वो डाउनलोड कर लेगा। दिख रहा है डाउनलोड जिप, वो डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड कर लेना, आपके वहां पे डाउनलोड होकर आ जाएगा। देखो डाउनलोड हो गया। समझ में आ गई बात सबको?
यस सर। गिट क्लियर हो गया अच्छे से? आपके जितने भी फोल्डर हैं आप लोग गिटहब की प्रैक्टिस करना, ठीक है? दोबारा से अभी मैं ये गिटहब की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, ठीक है?